नमस्कार और सेक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कई विपक्षी नेताओं को लाल किले के सपने आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावते इफ्तार में गए तो वहां बैकग्राउंड में लाल किले का चित्र लगा हुआ था। लाल किले के चित्र के आगे बैठकर खजूर खाते हुए नीतीश कुमार ने संभवतः वह ख्वाब एक बार फिर देखा जो वह पिछले काफी समय से देखते आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल दशहरे पर लाल किला मैदान में लव कुश रामलीला के आयोजन में जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तब उनकी नज़र लाल किले की उस प्राचीर को ढूंढ रही थी जहां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जब दिल्ली में अपनी पार्टी भारत राष्ट्र समिति के कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे तो दावा कर गए कि उनकी पार्टी का गुलाबी झंडा एक दिन लाल किले पर भी उड़ान भरेगा। यही नहीं, राहुल गांधी चूंकि लाल किले के अंदर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा आतुर हैं, तो इसलिए जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया था तो लाल किले के बाहर खड़े होकर उन्होंने मोदी सरकार को घेरा था। बहरहाल लाल किले पर पहुंचने के लिए नेतागण तो आतुर हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जनता क्या चाहती है। क्या जनता ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहेगी जिसके राज्य में सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो और वह चैन से बैठकर खजूर खा रहा हो? क्या जनता ऐसे नेता को प्रधानमंत्री पद पर चाहेगी जो मुफ्त की रेवड़ी की आदत लगाकर सत्ता हासिल करता हो और फिर उसके मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाते हैं? क्या जनता ऐसे नेता को प्रधानमंत्री पद पर चाहेगी जो पूरी तरह परिवारवादी हो, बेटे बेटियों को महत्वपूर्ण पदों से नवाजता हो, कोरोना काल जैसे पीड़ादायक समय में जनता की सुध लेने की बजाय खुद घर में ही बैठा रहता हो? क्या जनता ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर चाहेगी जिसके परिवार के पास ही अधिकांश समय देश की सत्ता रही हो, जिसके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप हों, जो खुद 2 मामलों में जमानत पर बाहर हो, जिसकी संसद सदस्यता 2 साल की सजा होने पर चली गई हो, जिसके खिलाफ कई मामले देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे हों, जिसके परिवार पर खुद को देश के कानून से ऊपर समझने के आरोप लगते हों? जनता को यह भी देखना होगा कि लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने को आतुर विपक्ष के आधा दर्जन नेता कहीं देश को फिर से गठबंधन सरकारों के युग में तो नहीं धकेल देंगे, वही युग जहां प्रधानमंत्री को कोई भी फैसला करने से पहले अपने सभी सहयोगी दलों की मान मनोबल करनी पड़ती है और उनके भ्रष्टाचार पर आंखें मूंदनी पड़ती हैं। इस बीच बिहार के हालात की बात करें तो सरकार अब जागी है और हिंसा के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार ने तो यहां तक कहा है कि सासाराम और बिहार शरीफ शहरों के अलावा कुछ अन्य स्थानों से भी सांप्रदायिक अशांति की खबरें मिली हैं। संसदीय मामलों के मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा उच्च सदन विधान परिषद के पटल पर रखे गए एक बयान में इस बात का खुलासा किया गया है। उन्होंने गया और मुजफ्फरपुर जिलों में हुई घटनाओं में दोनों जगहों की स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। सरकार के बयान में मुजफ्फरपुर के रामपुर बखरी गांव में भड़के सांप्रदायिक तनाव का भी उल्लेख किया गया है, जहां पिछले 30 मार्च को स्थानीय प्रशासन से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना रामनवमी का जुलूस निकाला गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि सभी दंगा प्रभावित स्थानों पर स्थिति नियंत्रण में कर ली गई है। दूसरी ओर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब भी किसी राज्य में हिंसा होती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है। उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को आग के हवाले किया गया, एक मस्जिद की मीनार को तोड़ा गया और मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया गया, तो इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हुई है। ओवैसी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मालूम था कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, फिर भी ये सब कुछ हो गया। निकालते हैं और वो प्रोसेशन में वायलेंस होता है तो जो ऑर्गेनाइजर्स है उनकी भी जिम्मेदारी उस पर आयद होती है कि उन्होंने उस वायलेंस को रोका नहीं बल्कि उसको आगे बढ़ाया भी। ये 2 चीजें फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं,
और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहां पर वायलेंस हो सकता है। 2016 में भी इस तरह का एक वायलेंस नालंदा में हुआ था और अफसोस की बात यह है कि वहां पर एक मदरसे अजीजिया को पूरा जला दिया गया। 100 साल का मदरसा, 4000 किताबें, उसमें कुरान करीम भी है, मैन्युस्क्रिप्ट से रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, उसको जला दिया गया है। और आपके वहां हुकूमत की नाकामी, और आप देखिए कि नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। तो सुनिए, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जो जाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? क्यों नहीं अभी तक आपने उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जिनकी मौजूदगी में वायलेंस हुआ? क्यों नहीं आप ये अरेस्टिंग जो लोग किए कर रहे हैं? ये तो इनकी नाकामी है, बिल्कुल सरासर इनकी नाकामी है, और हम कंडेम करते हैं। और देश के होम मिनिस्टर बोलते हैं कि उल्टा लटका देंगे अगर उनकी सरकार होती। तो फिर वडोदरा में क्या हुआ? उल्टा लटका देंगे तो कर्नाटका में इदरीस पाशा को जिसने मारा उसको उल्टा लटकाएंगे होम मिनिस्टर साहब। कर्नाटका में आपकी सरकार है ना, आपका मुख्यमंत्री है। इदरीस पाशा को रामनगर डिस्ट्रिक्ट से किडनैप करके 20 लाख रुपए रैंसम पूछा गया, 20 लाख रुपए, और नहीं देने की बुनियाद पर उसको आप मॉबलिज कर दिए, उसको उल्टा लटकाएंगे। जुनैद नसीर को हरियाणा में मार दिए ले जाकर, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह उन जो मारने वालों को उल्टा लटकाएंगे? ये कौन सा ये बात करते हैं? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।